जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज चर्चा जो होने जा रही है मंगल देव की होने जा रही है। बहुत ही शुभ आपके लिए स्थितियां निर्मित होने जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मंगल देव राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम हाउस में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर मंगल और शनि का जो ये षडाष्टक योग बना हुआ था, वर्तमान समय में यह आपके लिए निष्प्रभावी हो चुका है। इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि जब भी कोई ग्रह, क्योंकि शनि और मंगल के षडाष्टक योग से काफ़ी चीज़ें आपके लिए कह सकते हैं कि निगेटिव हो रही थी। अब आप देखते हैं कि शनि देव महाराज जो वह मंगल की राशि मेष में नीच के हो जाते हैं। अब जब नीच के हो जाते हैं तो क्या होता है कि ये मंगल का घर है, और वहीं मंगल को देखिए, ये मंगल जो हैं मकर राशि में आते ही उच्च के हो जाते हैं। यानी कि देखिए वो दादागिरी वाला स्वभाव कि मेरे घर में मैं तुम्हारी चलने नहीं दूंगा और तुम्हारे घर में भी मैं ही सर्वोपरि रहूँगा। तो मंगल का ये जो दादागिरी वाला स्वभाव है, ये शनि को काफ़ी ज़्यादा कष्ट देता है। जिसकी वजह से क्या था कि आपके बनते हुए कार्य जो चल रहे हैं कंटिन्यूसली, उनमें अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग या किसी कंस्ट्रक्शन या किसी मतलब कोई ऐसे जहाँ पर काफ़ी सारे आपके पास वर्कर काम करते हैं, डील वगैरह लेनी पड़ती है, आपके वर्कर बिना बात के आपको छोड़कर जा रहे हैं, सही से कार्य नहीं कर रहे हैं, आपकी डील आपको मिलकर वापस चली जा रही है, या फिर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर बिना बात के ही आपको डांटा जाता है, आपको प्रताड़ित किया जाता है, आपके काम में मीन मेख निकाली जाती है। मतलब ये जो स्थितियाँ थीं, ये सब इस षडाष्टक योग के कारण निर्मित हो रही थी। और वैसे भी अगर देखें जनवरी माह से ही, तो ये जो पिछले आपके लिए ये महीने गए हैं, इनमें आपके लिए काफ़ी दुर्योगजनक स्थिति मंगल ने सदैव ही निर्मित करके रखी। कभी वक्री हो गए, एक ही भाव में कर्क राशि में काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने निवास किया था, क्योंकि वहाँ पर कर्क राशि में मंगल जो है नीच के हो जाते हैं। तब यहाँ पर इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक निवास किया था, और उसके बाद कभी षडाष्टक योग शनि के साथ, कभी दृष्टि संबंध, कभी मतलब राहु शनि के साथ इनका किसी न किसी विशेष प्रकार से 36 का आंकड़ा बना रहा। लेकिन अब वह सुंदर समय आ गया है जब अगर कहें तो राहु और शनि के साथ भी इनके शुभ संयोग ही बनने वाले हैं। अब सपोज कीजिए कि ये वृश्चिक राशि यानी स्व राशि में आ जाएंगे। स्व राशि में जब ये आएंगे तो इनका देखिए राहु के साथ केंद्र योग बनेगा, जो कि लाभ को दिखाता है कि शत्रु ग्रह भी एक दूसरे के लिए लाभवत कार्य करते हैं। जब इनका शनि के साथ संबंध बनेगा तो नवम पंचम का बनेगा। नवम पंचम में भी दो ग्रह एक दूसरे के लिए अपना बल प्रदान करने का कार्य करते हैं, सात्विकता वाला। तो मतलब यहाँ पर आप इसके बाद अगर चर्चा करें तो देखिए उसके बाद जब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, तब मंगल आपके अष्टम भाव में आएंगे, तब भी इनका राहु के साथ लाभ संबंध बनेगा तृतीय एकादश का, और शनि के साथ केंद्र योग बनेगा। यानी कि जो पिछले समय में आपने जितनी ज़्यादा मंगल की ज्यादतियाँ झेली हैं, उतना ही ज़्यादा अब मंगल से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। कि मतलब पिछले समय की भरपाई का समय है ये। जो पिछले समय में आप खो चुके हैं, आपके पास से जा चुका है, उन सब चीज़ों की प्राप्ति का समय काल कहा जा सकता है मंगल। क्योंकि देखिए किसी भी ग्रह के प्रभाव जब हमें प्राप्त होते हैं तो देखिए हम चाहें या ना चाहें, यानी कि देव दानव मानव त्रिदेव भी ग्रहों के प्रभाव से नहीं बच सकते। जिस तरीके से कंप्यूटर में किसी चीज़ को हम फीड कर देते हैं, समय आने पर वो उसी के अनुसार नियंत्रित करने लगता है सारी चीज़ों को। यही चीज़ें ग्रहों के साथ भी होती हैं कि इनका एक विशेष योग बनता है और ये स्वचालित है। इनमें देखिए जैसे कंप्यूटरीकृत चीज़ें होती हैं, तो उसी तरीके से इसमें भी होता है। किसी को इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। त्रिदेव पूरी सृष्टि जो है नवग्रहों से संचालित होती है। अब इन नवग्रहों का विशेष प्रभाव, मंगल का जो ये दुर्योग कारक समय समाप्त हुआ है,
षडाष्टक योग समाप्त हुआ है, क्योंकि पुनर्गमन और पारगमन समय प्रारंभ हो चुका है। और प्रारंभ ये काफ़ी समय पहले से था, लेकिन ये अब जो 3 से 4 दिन मंगल के राशि के परिवर्तन के बच गए हैं, अब ये पूर्ण प्रभावी होगा। ऐसे समय पर क्या होता है, जब ग्रह जिस भाव में होता है उस भाव से संबंधित चीज़ें आपको पूरे गोचर काल में नहीं दे पाता है, तो क्या होता है कि उस भाव से जाते वक्त उस भाव संबंधी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देता है। तो ये बहुत अच्छा संयोग है, क्योंकि ये 4 से 5 दिन ही आपके बच गए हैं और मंगल इस समय पर आपके लिए अच्छा करने जा रहे हैं, क्योंकि षष्ठ भाव में है। षष्ठ भाव बेहद महत्वपूर्ण भाव होता है। ये आपके जॉब से रिलेटेड होता है, अगर बिजनेस में कहें तो उसमें भी महत्वपूर्ण इसका योगदान होता है। जैसे आप देखिए, किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी फील्ड में हो, और आजकल के दौर को देखिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हर कोई आपको पीछे छोड़ने के प्रयास में रहता है, किस तरीके से आपको खुद से पीछे छोड़ा जाए और खुद को आगे सर्वोपरि पहुंचाया जाए। सेम यही स्थितियाँ आपके प्रतिद्वंदी जितने भी होंगे, उनको पीछे करने का कार्य करेगा। अगर जॉब में हैं तो आपके सहयोगी कुछ ऐसे होंगे जो आपसे बेटर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे होंगे और आपसे आगे निकलने की होड़ में होंगे, ताकि उनको प्रमोशन या वेतन वृद्धि या फिर मतलब जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप उसको आपसे पहले प्राप्त हो सके। तो ऐसे में देखिए, आप अपने धर्म पर चलते हुए नीति और नियम के अनुसार जब कार्य करते रहेंगे, तो आपकी योग्यता समझने का, परखने का समय यही होगा। देखिए, बहुत से लोग क्या होता है कि सोचते हैं कि किसी तरीके से प्रमोशन उन्हें मिल जाए, दिन रात मेहनत करते रहते हैं, अपनी योग्यता पर भरोसा रखते हैं। तो ये योग्यता पर किया गया भरोसा अब आपके काम आने वाला है। तो आइए चीज़ों को विस्तार से जानते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो मंगल जो षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं, देखिए इनकी चतुर्थ दृष्टि भाग्य भाव पर जा रही है। तो ये 3 से 4 दिन भाग्य का साथ भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। पिता के स्वास्थ्य में या कार्य कारोबार में या फिर स्वभाव में किसी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। आपके और पिता के साथ में किसी प्रकार की ईगो समस्या थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या फिर जनरेशन गैप की वजह से कुछ कम्युनिकेशन गैप हो रहा था। ये सारी समस्याएं अब पूर्ण रूप से समाप्त होगी। इस समय पर आप कहीं घूमने जाने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। टूर एंड ट्रैवल से जुड़े हुए लोगों के लिए ज़बरदस्त लाभ इस समय पर निकल कर आने वाला है। अब देखिए, मंगल की सप्तम दृष्टि जो जाती है वो द्वादश भाव पर जाती है। कोर्ट कचहरी जिन लोगों की भी लाइफ से निकलने का नाम नहीं ले रही या उनको परेशान कर रही है, ऐसे में यह समय काल आपके कोर्ट कचहरी के मसलों को सुलझाने का। देखिए, आप कोर्ट से बाहर भी सुलझा सकते हैं, क्योंकि आपका प्रभुत्व इतना ज़्यादा होगा कि आप अपनी हर बात को सामने वाले से मनवा ही लेंगे, प्रेम से या अकड़ से। क्योंकि देखिए, मंगल के पास अकड़ बहुत ज़्यादा है। जिन लोगों की मंगल थोड़ी से भी वीक होते हैं, उन लोगों के अंदर आप देखेंगे क्रोध की अधिकता बहुत ज़्यादा होती है। इतना ज़्यादा क्रोध होता है कि व्यक्ति सहसा, बहुत से लोगों को आप देखते हैं कि उनके घर के लोग उनसे परेशान रहते हैं। ये मंगल का ही दुर्योग होता है, क्योंकि आपके स्वभाव में इरिटेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये मंगल की ही देन होती है। आलस्य, उन्माद की स्थिति हो, ये राहु देते हैं, लेकिन क्रोध सिर्फ मंगल देते हैं, ईगो मंगल देते हैं। ये खराब मंगल की मैं चर्चा कर रही हूँ। अब यहाँ से देखिए, अष्टम दृष्टि जो जाएगी सीधे लग्नगत जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर आपका थोड़ा सा स्वयं से द्वंद्व तो होता हुआ देखा जाएगा कि चीज़ें इस तरीके से करूँ या इस तरीके से करूँ। इतने ज़्यादा बेहतर आइडियाज़ आपके अंदर आते हुए देखे जाएंगे कि आप स्वयं ही डिसाइड नहीं कर पाएंगे किस रास्ते पर चलकर गंतव्य तक पहुँचा जाए।
हालांकि आइडियाज़ आना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब बहुत सारे आइडियाज़ आ जाते हैं उसको समझना। लेकिन देखिए एक चीज़ और बहुत अच्छी हो रही है, गुरु के साथ केंद्रीय योग, जिससे क्या है कि आपको थोड़ा समय तो लग सकता है कि थोड़ी चीज़ें देर से प्राप्त हो, लेकिन क्या है आपको सही दिशा प्राप्त हो जाएगी। वो आपके लिए बहुत ही सुंदर स्थितियों का निर्माण करने में सहायक होगा। वहीं देखिए ये बहुत अच्छा एक विशेष संयोग कहा जाएगा कि मंगल जो राशि परिवर्तन करके जब आपके स्वराशि के हो जाएंगे, तब एक बहुत सुंदर स्थिति इनके राहु केतु के साथ बनेगी, जो कि इनको केंद्र में बहुत बल प्रदान करने का कार्य करेगी। ऐसे में उन लोगों के लिए जो किसी भी प्रकार से स्वयं को फेमस करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत उत्तम योग निकल कर आएगा, क्योंकि यह केंद्र योग जो बनेगा, यह केंद्र योग अपने आप में अभूतपूर्व है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जो हम मंगल से रिलेटेड नेक्स्ट वाला लेकर आएंगे। लेकिन अभी जो हम पुनर्गमन और पारगमन की चर्चा कर रहे हैं, उसका प्रभाव आपके लिए अब बहुत बेहतरीन होता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा क्या है, गुस्सा वगैरह से बचे रहें, और थोड़ा सा क्या है, चीज़ों को डिले करने की आदत, क्योंकि इस समय शनि का विशेष प्रभाव जो है चीज़ों को डिले करने की तरफ लेकर जाता है, कि आज नहीं कल कर लेंगे, अभी जल्दी क्या है थोड़ी देर में कर लेंगे, और क्या होता है कि समय निकल जाता है और आपका कार्य अधूरा ही पड़ा रह जाता है। फलतः आपको काफ़ी सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। ऐसे में देखिए एक विशेष उपाय मैं आपको बता रही हूँ। बहुत से लोग प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, लेकिन चाह कर भी नहीं बना पाते। ये बहुत उत्तम योग है और बहुत ज़्यादा प्रभावी भी है। ये उन लोगों के लिए भी करना जरूरी है जिनके बर्थ चार्ट में मंगल पद है। हमने बर्थ चार्ट में देखिए किस भाव में मंगल बैठे हुए, तृतीय में, चतुर्थ में, पंचम में, जिस भी भाव में बैठे हैं उतनी आपको ईंटें लेनी है, नई ईंटें लेनी है बिल्कुल। और उनको देखिए आपको किसी भी मंगलवार को, और ये माह में एक बार करना है। देखिए मोस्टली टोटल 12 भाव होते हैं, और अगर आप हर माह करेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला। जिस भाव में बैठे हुए हैं उस भाव की जितनी आपको ईंटें लेनी हैं, उनका थोड़ा सा